हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियो एंड शेयरिंग योर लव फॉर मी। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर पर्यावरण अध्ययन की सीरीज़ में सेकेंड वीडियो है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और आप सब बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर हो। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो भोजन में उपलब्ध यह तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा फैट, चर्बी, मोटापा बढ़ाने के लिए होता है और विटामिन जो होते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और अगर बात करें हम प्रोटीन की तो प्रोटीन जो है टिश्यू बनाने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, हार्मोन बनाने, एंजाइम बनाने और बहुत से एसेंशियल केमिकल बनाने के लिए होता है जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और हमारी लाइफ के लिए भी ज़रूरी होते हैं। जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा मांसपेशियाँ और डोले शोले ये बनाने की ज़रूरत होती है, तो इसमें उनको ऐसा आहार लेने की ज़रूरत है जो प्रोटीन से भरपूर हो। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो इसमें है परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना या विचार मानचित्रण। अगर हम आकलन की बात करें तो आकलन क्या होता है? आकलन का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना होता है। तो इसमें परियोजना कार्य जो प्रोजेक्ट कार्य होता है वो भी ज़रूरी होता है, क्षेत्र भ्रमण भी ज़रूरी है, जनरल यानी कि जो डेली डायरी लिखना होता है वो भी ज़रूरी है और विचार का मानचित्रण भी ज़रूरी है। तो क्षेत्र भ्रमण क्यों ज़रूरी होता है कि वो किताबी जीवन से बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ पे A, B, C और D ये चारों सही हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा। यहाँ पे चर्चा की बात तो हो नहीं रही क्योंकि यहाँ पे बच्चों को लिखना है अपनी नोटबुक में। परिकल्पना एवं प्रयोग करनी, यहाँ कल्पना तो करेंगे बच्चे बट यहाँ पे प्रयोग नहीं हो रहा है। न्याय के लिए सरोकार, ये भी न्याय संगत नहीं है। हमारा हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग तथ्यों को देखकर तथा समझकर अपने नोटबुक पर लिखना अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग कौशल के अंतर्गत आता है। अवलोकन जो होता है ऑब्जर्वेशन, इससे तात्पर्य है देखना एवं समझना, जबकि रिकॉर्डिंग कौशल देखे गए तथा समझे गए जो फैक्ट होते हैं उनको सूचीबद्ध करना होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है 3 का D। नेक्स्ट है हमारा चौथा, महेश कक्षा 4 की कक्षा के शिक्षक हैं। महेश जो हैं कक्षा 4 की शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो उनकी योजना में कौन सा सबसे सटीक वो ऑप्शन होगा? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, या पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो यहाँ पे अभी कक्षा 4 के बच्चे हैं तो ये समूह बनाने, चर्चा करने, ये इतने भारी भरकम तो कर नहीं सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता ये भी नहीं, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ये भी नहीं। हमारा सबसे सटीक ये होगा कि कक्षा 4 के जो विद्यार्थी हैं वो एक पौधे को अपनाएं और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ये वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने की सबसे बेस्ट योजना होगी। तो हो जाएगा 4 का B। नेक्स्ट है
कांच की जार, यहाँ पे जाए नहीं, जाए की जगह जार होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, उसके लिए आप लोग सुधार कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो यहाँ पे कांच की जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, यहाँ पे होगा। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। सुखाया जाता है। कांच की जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनकी तापमान में वृद्धि करने के लिए, ये ऑप्शन है। अगर तापमान में वृद्धि करना है तो इसके लिए नहीं सुखाया जाता है, ये गलत है। उनमें से धूल को हटाने के लिए, अगर अचार खुला है उसको सुखाया जाएगा अगर, तो उसमें धूल और आ जाएगी, उसमें हटेगी नहीं। बट अगर हम धूल अगर ऊपर हम सुखाएंगे तो उसमें से धूल कैसे हटेगी अचार में से, तो ये भी नहीं सही है। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो कांच के जार एवं बोतल हैं उसमें जो अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है कि जार में जो नमी वगैरह है वो पूरी तरह से हट जाए, क्योंकि जार में उपस्थित अचार जो है वो नमी से खराब हो जाएगा तथा खाने के काबिल नहीं रह जाएगा। तो 5 का सी हो जाएगा हमारा। छठा क्वेश्चन है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है या सकते हैं? पहला, पेड़ों को तथा, यहाँ होगा पेड़ों को तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें क्या सही होगा, कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो पहला है हमारा 1 और 2 और केवल 3, केवल 1, केवल 2। यहाँ पे अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं केवल वाले, तो यहाँ पे ये सबसे पहले एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। ये केवल जो है नेगेटिविटी दिखाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि कुएं का पानी सूखने का जो कारण है वो विकल्प 1 और 2 ही होगा, क्योंकि पेड़ तथा कुएं के आसपास की मिट्टी को सीमेंट से ढक देने पर पानी रिसकर पृथ्वी के नीचे नहीं जा पाएगा, जिससे जल स्रोतों का स्तर नीचे गिरता जाएगा और पानी सूख जाएगा। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग जाने से पंपों के द्वारा जल का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। इस क्रिया के द्वारा भी जल स्तर नीचे चला जाएगा और कुएं का पानी सूख जाएगा। तो आई होप सो ये क्लियर होगा आप लोगों का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बगुला का भैंस में सहजीवी संबंध है। बी कह रहा है बगुला मनोरंजन के लिए बैठता है। सी कह रहा है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है। बगुला तो वैसे भी उड़ सकता है, तो भैंस क्या मदद करेंगी उसकी? तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आपका गलत हो जाता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है वो क्या डराएगा इतने बड़े जानवर को बगुला। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे मनोरंजन के लिए बैठता है और यह सहजीवी संबंध है। तो जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर बैठता है, उसमें सहजीवी संबंध होता है, क्योंकि सहजीवी का मतलब होता है कि एक जीव जो होता है दूसरे जीव पर आंशिक रूप से आश्रित होकर वो अपना जीवन निर्वाह करता है। ऐसा कैसे करते हैं? वो भैंस की पीठ पर वो बैठकर बगुला परजीवी कीट होता है खाता है उसको, और वो जो कीट होता है वो भैंस के खून को चूसता रहता है और वो परजीवी उसी पे उसके खून से पलता रहता है। तो इस प्रकार से बगुला जो है उसको कीटों को खाकर अपना पेट भरता रहता है, और जो भैंस है और उसको क्या होता है कि उन कीटों से उसको मुक्ति मिलती है, उसके लिए भी सही होता है और उन दोनों के लिए सही होता है। तो ऐसा सहजीवन होता है कि सहजीवन में दोनों प्राणी साथ साथ रहते हैं, लेकिन
उनमें एक दूसरे से कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो ये सहजीवन होता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बगुला तथा भैंस में क्या है, सहजीवी का संबंध है, 7 का ए। 8वां है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। भोजन का भंडारण संचित करना, ये होता है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, देखते हैं। पौधे को सहारा देना, या खनिज जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। हाँ, ये जल को और खनिजों का अवशोषण करके पौधों को पहुंचाता है और पौधे को सहारा देता है और भोजन का भंडारण या संचित करता है। ये तीनों ऑप्शन हैं जड़ के कार्य होते हैं, जबकि ह्यूमस उपलब्ध कराना पौधे का कार्य नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्दम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक या वेटलिफ्टर हैं। वह कर्नाटक की हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? केवल वाले तो वैसे आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव हैं, और इन दोनों में क्या हो सकते हैं? तो कर्दम मल्लेश्वरी जो थी वह अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त भारोत्तोलक या वेटलिफ्टर हैं। ये बात सही है क्योंकि वो वर्ष 2000 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वहाँ पर उन्होंने 240 किलो का वज़न उठाकर भारतीय रिकॉर्ड बनाने वाली वो पहली महिला थी, और वो 12 वर्ष की आयु से ही भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। तो 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाता है। और उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, और जिसमें 130 किलोग्राम तक का भार उठाना भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने जब ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया था तो 240 किलो उठाया था। तो 240 किलो के अंदर ही आपका 130 किलो आता है, तो ये तीसरा भी सही है। तो 1, 3 और 4 वाला ऑप्शन 1, 3, 4 ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है? तीक्ष्ण मतलब तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ऐसा जो क्वालिटी होती है वो बाघ के पास होती है। बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी भी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो हमारा ये हो जाएगा 10 का ए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।